आप सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज के इस समय में मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि यह कोई साधारण संदेश नहीं है, बल्कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आपके जीवन में नए दरवाजों के खुलने का समय है। आज की यह प्रार्थना, यह वचन और यह आत्मिक घोषणा साल 2026 के लिए आपके रास्ते खोल सकती है। यह आपके बंद दरवाजों को खोल सकती है, आपकी रुकावटों को हटा सकती है और आपके जीवन में एक नया अध्याय शुरू कर सकती है। इसलिए कृपया इस पूरी प्रार्थना को ध्यान से सुनें और अपने दिल में विश्वास के साथ इसे स्वीकार करें। और हाँ मेरे प्रिय, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लीजिए, क्योंकि यह सिर्फ एक चैनल नहीं बल्कि एक आत्मिक परिवार है जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन से शक्ति, चंगाई और सही दिशा प्राप्त करते हैं। मेरे प्रिय, आज का यह संदेश एक घोषणा है कि 2026 में आपके जीवन का हर बंद दरवाजा खुलेगा, क्योंकि आपका रक्षक, आपका चरवाहा, आपका सहारा, आपका उद्धारकर्ता और आपका पिता प्रभु यीशु मसीह आपके साथ है। और जब प्रभु आपके साथ चलते हैं तो कोई भी बंद दरवाजा हमेशा के लिए बंद नहीं रह सकता। कोई भी जंजीर हमेशा जंजीर नहीं रहती। कोई भी पहाड़ हमेशा पहाड़ नहीं बना रहता। कोई भी तूफान हमेशा तूफान बनकर नहीं रहता। क्योंकि जब यीशु आदेश देते हैं, जब यीशु बोलते हैं, जब यीशु रास्ता खोलते हैं, तब असंभव भी संभव हो जाता है। हे प्रभु, जैसा लिखा है प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 के वचन 8 में, देख, मैंने तेरे सामने एक खुला हुआ द्वार रखा है जिसे कोई बंद नहीं कर सकता। मेरे प्रिय, यह वचन आज आपके जीवन पर बोला जा रहा है। यह किसी और के लिए नहीं, यह आपके लिए है। यह सिर्फ कागज पर लिखा हुआ शब्द नहीं, बल्कि परमेश्वर की जीवित आवाज है जो आपके जीवन से बात कर रही है। वह कह रही है कि 2026 में तुम्हारे जीवन में ऐसे दरवाजे खुलेंगे जिन्हें इंसान नहीं खोल पाए थे, जिन्हें पैसे नहीं खोल पाए थे, जिन्हें रिश्ते नहीं खोल पाए थे, जिन्हें डॉक्टर नहीं खोल पाए थे, जिन्हें वकील नहीं खोल पाए थे और जिन्हें आपकी बार बार की कोशिशें भी नहीं खोल पाई थी। लेकिन इस साल प्रभु यीशु खुद उन्हें खोलेंगे, क्योंकि समय आ चुका है। आपका मौसम बदल चुका है। आपकी रात खत्म हो चुकी है और अब आपके जीवन में सुबह होने वाली है। मेरे प्रिय, प्रभु ने कहा है यशाया अध्याय 45 के वचन 2 में, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा और लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। इसका मतलब यह है कि 2026 का साल आपके संघर्ष के अंत और आपके अच्छे नतीजों की शुरुआत का साल है। यह वह साल है जहां परमेश्वर आपकी तरफ से लड़ेंगे, जहां परमेश्वर आपके रास्ते साफ करेंगे, जहां परमेश्वर आपके टूटे हुए सपनों को फिर से जिंदा करेंगे, जहां परमेश्वर आपकी मेहनत पर अपना हाथ रखेंगे और जहां परमेश्वर कहेंगे कि अब समय आ गया है। हे प्रभु यीशु, मैं इस सुनने वाले के ऊपर घोषणा करती हूँ कि 2026 में असंभव काम संभव में बदलेंगे। इनकार स्वीकार में बदलेगा। रुका हुआ बहाव खुल जाएगा। बंद हुआ काम फिर से उठेगा। रुके हुए पैसे आना शुरू होंगे। असफलता सफलता में बदल जाएगी। डर विश्वास में बदल जाएगा। चिंता शांति में बदल जाएगी। कमजोरी ताकत में बदल जाएगी। बीमारी चंगाई में बदल जाएगी। टूटापन महिमा में बदल जाएगा और जो दरवाजे बंद थे वे अब खुलने लगेंगे। क्योंकि तू प्रभु है, तू दाहिने खड़ा है, तू रास्ता खोलने वाला परमेश्वर है। मेरे भाई, मेरी बहन, कहीं न कहीं तुम थक गए हो। तुमने बहुत कोशिशें की, बहुत बार लोगों पर भरोसा किया, मदद मांगी, दरवाजे खटखटाए, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। रास्ता नहीं खुला, फोन नहीं उठा, मौका नहीं मिला। लेकिन आज इसी पल प्रभु कहता है, मैंने सुना है, मैं जानता हूँ, मैं देख रहा था और अब मैं तुम्हारे लिए काम कर रहा हूँ।
कभी कभी परमेश्वर जानबूझकर सब कुछ शांत कर देता है ताकि हमें पता चले कि हमारा सहारा इंसान नहीं, हमारा सहारा यह दुनिया नहीं, हमारा सहारा पैसा नहीं, हमारा सहारा हालात नहीं, बल्कि हमारा सहारा केवल और केवल यीशु है। मेरे प्रिय, भजन संहिता अध्याय 121 के वचन 1 और 2 कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मेरी सहायता कहाँ से आएगी? मेरी सहायता यहोवा की ओर से होती है जो आकाश और पृथ्वी का करता है। इसका मतलब यह है कि मदद वहां से आएगी जहां से असंभव संभव होता है, जहां से चंगाई आती है, जहां से सही रास्ता मिलता है, जहां से भविष्य सुरक्षित होता है, जहां से बोझ हटते हैं, जहां से आंसू पोंछे जाते हैं, जहां से जीवन बदलता है। अब मेरे साथ यह प्रार्थना धीरे धीरे दोहराएं, विश्वास के साथ, आंसुओं के साथ, भरोसे के साथ। हे प्रभु यीशु, मैं तुझे पुकारता हूँ, मैं तुझे अपना जीवन सौंपता हूँ। इस 2026 में मेरे आगे तू चल, मेरे रास्ते खोल, मेरे संघर्षों को बदल दे, मेरी जंजीरों को तोड़, मेरे बंद दरवाजों को खोल, मेरे घर में शांति ला, मेरे परिवार को आशीष दे, मेरे शरीर को चंगा कर, मेरे मन को मजबूत कर, मेरे टूटे हुए आत्मविश्वास को उठा, मेरी आर्थिक स्थिति में तरक्की ला, मेरी नौकरी, मेरे व्यापार, मेरे भविष्य पर अपना हाथ रख। हे प्रभु, यह साल मेरा ब्रेक थ्रू, सफलता का साल होगा क्योंकि तू मेरे साथ है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम इस 2026 के लिए परमेश्वर के वादों को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तो हमें यह भी समझना होगा कि परमेश्वर के वचन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे जीवन पर बोलने के लिए है। क्योंकि बोला हुआ वचन माहौल बदल देता है, बोला हुआ वचन हालातों को चुनौती देता है, बोला हुआ वचन अदृश्य दुनिया को हिला देता है। और जब एक मसीही व्यक्ति विश्वास के साथ वचन की घोषणा करता है, तो स्वर्ग उसकी तरफ से काम करने लगता है। आज प्रभु आपको बुला रहा है कि बोलो, विश्वास करो और चलते रहो, क्योंकि टूटे हुए सपने फिर से उठ सकते हैं, गिरे हुए सपने फिर से खड़े हो सकते हैं, रोकी गई आशीषें फिर से मिल सकती हैं और बंद हुई चीजें फिर से खुल सकती हैं। मेरे प्रिय, यूहन्ना अध्याय 14 के वचन 27 में प्रभु यीशु कहते हैं, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ, जैसे संसार देता है वैसे मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। यह वचन आज आपके लिए है। यह वचन आपके मन में उतर रहा है। यह शांति आपके विचारों को शांत कर रही है। यह शांति आपके अंदर चल रहे तूफानों को रोक रही है। यह शांति रात में आपकी नींद वापस ला रही है। यह शांति आपको भविष्य के डर से आजाद कर रही है, क्योंकि प्रभु की शांति आपको संभालती है, ढकती है और आपको मजबूती से खड़ा रखती है। मेरे प्रिय, यशायाह अध्याय 41 के वचन 10 में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा, तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्ममय दाहिने हाथ से तुझे संभाले रहूँगा। इस वचन को सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं दिया गया, बल्कि यह वचन आपकी रीढ़ की हड्डी की तरह आपको सीधा रखने के लिए दिया गया है। जब जीवन डगमगाता है, तब यही वचन आपको कहता है, गिर मत, टूट मत, रुक मत, मैं हूँ, मैं तेरे साथ हूँ। और जब सर्वशक्तिमान कह देता है कि मैं तेरे साथ हूँ, तब कोई भी शक्ति, कोई भी इंसान, कोई भी हमला, कोई भी बुरी आत्मिक योजना आपके खिलाफ टिक नहीं सकती। हे प्रभु, मैं आज इस सुनने वाले भाई बहन के जीवन पर प्रार्थना करती हूँ कि 2026 में तू उनके जीवन से हर डर, हर चिंता, हर मानसिक बोझ, हर आत्मिक बंधन, हर बुरी योजना, हर असफलता की जंजीर, हर बीमारी का तीर और हर आर्थिक हमले को यीशु के नाम से तोड़ दे। यह साल हार का नहीं, यह साल जीत का होगा।
यह साल रुकावट का नहीं, यह साल बहाव का होगा। यह साल अशांति का नहीं, यह साल शांति का होगा। यह साल कमी का नहीं, यह साल भरपूरी का होगा। यह साल डर का नहीं, यह साल हिम्मत का होगा। यह साल आंसुओं का नहीं, यह साल गवाही का होगा। यह साल इंतजार का नहीं, यह साल नतीजों का होगा। यह साल हार का नहीं, यह साल फिर से सब कुछ ठीक होने का होगा। यह साल रुकने का नहीं, यह साल तरक्की का होगा। मेरे प्रिय, आज प्रभु कह रहा है, मैं तेरे घर में आ चुका हूँ। मैं तेरे परिवार में काम कर रहा हूँ। मैं तेरे बच्चों के भविष्य पर हाथ रख रहा हूँ। मैं तेरी नौकरी और व्यापार में मदद कर रहा हूँ। मैं तेरी सेहत में चंगाई ला रहा हूँ। मैं तेरी प्रार्थनाओं का जवाब दे रहा हूँ, चाहे हालात अभी न बदले हों, पर विश्वास रखो, माहौल बदल चुका है, मौसम बदल चुका है, दिशा बदल चुकी है और स्वर्ग ने आपके बारे में फैसला ले लिया है। हे प्रभु यीशु, जैसा लिखा है भजन संहिता अध्याय 34 के वचन 17 में, धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। प्रभु, आज जो रो रहा है उसे जवाब दे, जो थक गया है उसे ताकत दे, जो टूट गया है उसे उठा, जो उलझन में है उसे रास्ता दिखा, जो असुरक्षित महसूस कर रहा है उसे भरोसा दे, जो रास्ता खोज रहा है उसके सामने मार्ग खोल दे, जो मदद मांग रहा है उसके जीवन में मदद भेज दे, जो प्रार्थना कर रहा है उसकी प्रार्थना का उत्तर दे। मेरे प्रिय, याद रखो, आप अकेले नहीं हो। अपनी लड़ाई आप अकेले नहीं लड़ रहे। आपका दर्द परमेश्वर जानता है। आपका संघर्ष परमेश्वर देख रहा है। आपकी रातें परमेश्वर समझता है। आपके आंसू परमेश्वर ने गिने हैं। प्रभु कहता है, तेरे गिरने से पहले मैंने तुझे पकड़ लिया था। तेरे टूटने से पहले मैंने तुझे थाम लिया था। तेरे हार मानने से पहले मैंने तेरे लिए रास्ता बना दिया था। इसलिए विश्वास रखो, यह साल आपका अंत नहीं, यह साल आपकी नई शुरुआत है। यह साल आपकी कहानी का सबसे दर्दनाक हिस्सा नहीं, बल्कि यह साल आपकी गवाही का साल है। अब मेरे साथ इस घोषणा को बोलें, 2026 में मैं अकेला नहीं, यीशु मेरे साथ है। 2026 में मेरे दरवाजे खुलेंगे। 2026 में मेरी आशीष के रास्ते बनेंगे। 2026 में मेरे घर में शांति होगी। 2026 में मेरा स्वास्थ्य ठीक होगा। 2026 में मेरा जीवन बदलेगा। 2026 में कोई भी दुश्मन मेरे खिलाफ सफल नहीं होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मेरी ढाल है, मेरा रक्षक है, मेरी पहचान है, मेरा जीवन है। और प्रभु, जैसे हम इस वचन को स्वीकार कर रहे हैं, वैसे ही हम अपने पूरे जीवन, अपने परिवार, अपने भविष्य और अपने सपनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि प्रभु, तू ही हमारा जीवन संभालता है। तू ही हमारी दिशा तय करता है। तू ही हमारी रक्षा करता है और तू ही हमारी जीत का जरिया है। प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू न तो सोता है, न ऊँघता है, और रात के अंधेरे में भी तू हमारे लिए जागता है। इसलिए हमें इस बात का भरोसा है कि जो दरवाजे हमारी कोशिशों से नहीं खुले, वे तेरी कृपा से खुलेंगे। जो समस्या हमारी मेहनत से नहीं सुलझी, वह तेरे काम करने से सुलझेगी। और जो रास्ते दुनिया ने बंद कर दिए, उन्हें तू खुद खोलेगा। हे प्रभु, आज हम घोषणा करती हैं कि 2026 सिर्फ एक साल नहीं, यह एक आत्मिक मोड़ है, एक नया अध्याय है, एक नया मौसम है जिसे प्रभु ने खुद हमारे लिए तय किया है। और मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जो भी यह वचन अभी सुन रहे हैं, प्रभु आपको मजबूत बनाना चाहता है, क्योंकि दुश्मन का हमला यह सबूत है कि आपके जीवन में कुछ बड़ा होने वाला है। विरोध का उठना यह इशारा है कि आशीष पास है। रुकावटें आना यह सबूत है कि दरवाजा खुल रहा है, और भीड़ का शोर यह इशारा है कि आपकी बुलाहट सच्ची है।
इसलिए मत घबराओ, मत पीछे हटो, मत हार मानो, क्योंकि यह लड़ाई तुम्हारी नहीं, यह प्रभु की है। हे प्रभु, जब दुश्मन बुराई की साजिश रचता है तो उसे आशीष में बदल देता है। जब लोग नीचा दिखाने की सोचते हैं तो उठाकर ऊंचा कर देता है। जब रास्ते बंद लगते हैं तो रास्ता निकाल देता है। जब इंसान नहीं कहता है तो हाँ घोषित कर देता है। प्रभु, हम आज इस वचन को स्वीकार करते हैं कि जो मुझ पर भरोसा रखता है वह शर्मिंदा नहीं होगा। और हम विश्वास करती हैं कि यह साल शर्मिंदगी का नहीं, महिमा का होगा। दर्द का नहीं, चंगाई का होगा। गिरने का नहीं, उठने का होगा। रोने का नहीं, गवाही का होगा। हार का नहीं, जीत का होगा। प्रभु, जैसे तूने दाऊद को गुफाओं से निकालकर राजा की कुर्सी तक पहुंचाया, जैसे तूने यूसुफ को जेल से उठाकर महल में खड़ा किया, जैसे तूने एस्तेर को साधारण से असाधारण बनाया, जैसे तूने पतरस को डर से निकालकर सामर्थ में खड़ा किया, वैसे ही तू आज इस सुनने वाले की स्थिति बदल दे। उसका मौसम बदल, उसकी गवाही लिख, उसकी पहचान बदल, ताकि लोग कहें यह वही है। यह कैसे बदल गया, और वे जान सके कि यह इंसान का नहीं, परमेश्वर का काम है। हे प्रभु, हम उन दरवाजों पर विश्वास करती हैं जिन्हें तू खोलेगा। हम उन जवाबों पर विश्वास करती हैं जिन्हें तू भेजेगा। हम उस चंगाई पर विश्वास करती हैं जो तू देगा। हम उस शांति पर विश्वास करती हैं जो तू लाएगा। और हम उस गवाही पर विश्वास करती हैं जो तू लिखेगा। प्रभु, जहाँ हार थी वहाँ जीत दे, जहाँ टूटापन था वहाँ चंगाई दे, जहाँ आंसू थे वहाँ खुशी दे, जहाँ कमी थी वहाँ भरपूरी दे, जहाँ बंधन था वहाँ आजादी दे, जहाँ रात थी वहाँ सुबह दे, जहाँ कब्र थी वहाँ नया जीवन दे। अब मेरे साथ विश्वास में यह बोले, प्रभु मैं तैयार हूँ। जैसे तू चाहता है वैसे चलाना, जैसा तू चाहता है वैसा बनाना। जहाँ तू बुलाए वहाँ ले चलना, जिसे तू हटाए उसे हटाना, जिसे तू जोड़े उसे जोड़ना। जो तू कहे वही सच है, जो तू बोले वही नतीजा है। तेरा समय सही है, तेरी मर्जी सबसे अच्छी है, तेरी योजना कभी गलत नहीं होती और मैं तेरे हाथों में सुरक्षित हूँ। हे प्रभु, इस सुनने वाले को ऐसी शांति दे जो नींद में आकर आत्मा को आराम दे। ऐसे सपने दे जो भविष्य की सच्चाई बन जाएं। ऐसे जवाब दे जो असंभव को संभव कर दें। ऐसे मौके दे जो इंसान की ताकत से नहीं तेरी कृपा से आएं। और ऐसी सुरक्षा दे कि कोई बुरी शक्ति, कोई आत्मिक हमला, कोई नकारात्मक योजना उसके जीवन पर असर न डाल सके। प्रभु, तेरे पंखों की छाया में उसे सोने दे, तेरी बाहों में उसे आराम दे, तेरी उपस्थिति में उसे ताकत दे, और जब वह सुबह उठे तो तेरे नाम की तारीफ करे। प्रभु, हम यह सब तेरे कीमती, सामर्थी, जीवित और अधिकार भरे नाम में मांगते हैं। आमीन।